आखिर अगले साल रूस में ऐसी कौन सी बड़ी घटना होने वाली थी जिसे रोकने के लिए भारत को अचानक से एक्शन लेना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के शशि थरूर को ऐसा कौन सा सीक्रेट मैसेज देकर मॉस्को भेजा जिसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और चीन के होश उड़ गए। और शशि थरूर ने फ्रेंच भाषा में ऐसा क्या कह दिया कि रूस की सबसे ताकतवर मीटिंग में सन्नाटा पसर गया और पूरी दुनिया में भारत का डंका बज गया। यह कहानी है नए भारत की उस कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक की जिसने दोस्ती की आड़ में पीठ पीछे चल रहे एक बड़े खेल को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। इस पूरे खेल के पीछे की कहानी क्या है और भारत ने कैसे रूस को उसकी गलती का एहसास कराया, चलिए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत की विदेश नीति आज पहले से कहीं ज्यादा दमदार है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके 1 सेकंड से हमारी टीम को बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो कहानी की बिसात बिछती है उस समय जब दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों का गुट है तो दूसरी तरफ रूस और चीन मिलकर एक नया पावर सेंटर बना रहे हैं। इस ग्लोबल शतरंज की बिसात पर भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के दम पर एक ऐसे ग्लोबल पावर के रूप में उभरा है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसी उथल पुथल के बीच भारत की संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस के दिग्गज सांसद शशि थरूर एक बेहद अहम मिशन पर मॉस्को के लिए उड़ान भरते हैं। पहली नजर में देखने पर यह दौरा 2 देशों के सांसदों के बीच एक सामान्य मुलाकात जैसा लगता है, लेकिन पर्दे के पीछे जो एजेंडा छिपा था वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। इस दौरे का समय देखिए, यह दौरा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच हो रहा था। भारत इस दौरे के जरिए अपने सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक रूस को एक बहुत ही साफ और कड़ा संदेश देना चाहता था। यह संदेश था भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का, यह संदेश था भारत की संप्रभुता का, और यह संदेश था भारत के सम्मान का। यह संदेश था कि दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन दोस्ती का मतलब यह कतई नहीं है कि भारत अपने मूल सिद्धांतों और राष्ट्रीय हितों पर कोई भी समझौता करेगा। ये सीधा संदेश था पाकिस्तान को लेकर जिसे रूस और चीन मिलकर अपने खेमे में लाने की एक बड़ी साजिश रच रहे थे। भारत को दुनिया को यह दिखाना था कि दोस्ती का हाथ बढ़ाना भी आता है और जरूरत पड़ने पर आंखों में आंखें डालकर बात करने का दम भी यही नए भारत की पहचान है। और इस मुश्किल काम के लिए शशि थरूर से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता था। सोचिए, सरकार ने यह जिम्मेदारी किसी अपने मंत्री को नहीं बल्कि विपक्ष के एक ऐसे नेता को दी जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय समझ, कूटनीतिक अनुभव और धारदार भाषा के लिए जाने जाते हैं। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। जब विपक्ष का नेता सरकार की सबसे बड़ी नीति का बचाव करता है तो दुनिया को यह संदेश जाता है कि यह किसी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का फैसला है। और मॉस्को में ठीक यही हुआ। थरूर ने जो किया उसने साबित कर दिया कि जब बात भारत के मान सम्मान की आती है तो 140 करोड़ भारतीयों की आवाज एक हो जाती है और उस आवाज को पूरी दुनिया को सुनना ही पड़ता है। मॉस्को में शशि थरूर की मुलाकात होती है रूसी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और रूसी संसद की अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के प्रमुख लियोनिद स्लुत्स्की से। स्लुत्स्की कोई मामूली नेता नहीं है, वह रूस की सत्ता के एक शक्तिशाली स्तंभ हैं और राष्ट्रपति पुतिन के सबसे करीबी लोगों में गिने जाते हैं। मीटिंग की शुरुआत बेहद गर्मजोशी के साथ होती है। दोनों देशों के पुराने रिश्तों की बातें होती हैं, संसदीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होती है और दुनिया भर के मुद्दों पर बातचीत होती है। माहौल बिल्कुल दोस्ताना था। और फिर लियोनिद स्लुत्स्की एक ऐसा ऐलान करते हैं जो इस पूरी मीटिंग के असली एजेंडे को सामने लाकर रख देता है। स्लुत्स्की बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि रूस साल 2026 में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। इस सम्मेलन का विषय होगा अनाचार और गैर कानूनी गतिविधियों के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई। वह बताते हैं कि इस सम्मेलन में रूस, चीन, ईरान, तुर्की और भारत जैसे दुनिया के बड़े और शक्तिशाली देशों को बुलाया जाएगा। और फिर वो एक ऐसा नाम लेते हैं जो भारत के लिए एक रेड लाइन है, एक लक्ष्मण रेखा है। वो कहते हैं इस सम्मेलन में पाकिस्तान भी एक महत्वपूर्ण भागीदार होगा। जैसे ही पाकिस्तान का नाम लिया गया, कहते हैं कि उस आलीशान कमरे का तापमान मानो कई डिग्री नीचे गिर गया। शशि थरूर और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के चेहरों पर एक गहरी खामोशी छा गई। यह भारत के लिए किसी सीधे झटके से कम नहीं था। यह तो वही बात हो गई कि जिस देश ने दशकों तक भारत की धरती को आतंक से लहूलुहान किया, जो आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है, उसी देश को आप शांति और कानून व्यवस्था पर भाषण देने के लिए बुला रहे हैं।
यह तो ऐसा था मानो किसी आग लगाने वाले को ही फायर ब्रिगेड का चीफ गेस्ट बना दिया गया हो। यह भारत का अपमान था। आतंकवाद के शिकार हुए हजारों मासूमों का अपमान था। अब बारी थी भारत के जवाब की। अब बारी थी दुनिया को यह दिखाने की कि यह वो पुराना भारत नहीं है जो दोस्ती के नाम पर सब कुछ चुपचाप सह लेता, और भारत ने जो जवाब दिया वो कूटनीति के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, जिस भाषा के वह पूरी दुनिया में महारथी माने जाते हैं। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो एक सोचा समझा, बेहद तीखा और असरदार कूटनीतिक दांव था। उन्होंने फ्रेंच भाषा में बोलना शुरू किया। फ्रेंच को कूटनीति की क्लासिक और सबसे गंभीर भाषा माना जाता है। इस भाषा का इस्तेमाल करके थरूर ने एक झटके में इस बातचीत को दोस्ताना गपशप के स्तर से उठाकर एक बेहद गंभीर और औपचारिक विरोध के स्तर पर पहुंचा दिया। यह रूस को बिना बोले यह बताने का तरीका था कि भारत इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रहा है और यह एक औपचारिक आपत्ति है, कोई दोस्ताना शिकायत नहीं। थरूर ने बेहद शांत लेकिन चट्टान की तरह दृढ़ लहजे में जो कहा, उसने मीटिंग में मौजूद रूसी अधिकारियों को सन्न कर दिया। उन्होंने कहा, महाशय, मैं आपकी पहल की सराहना करता हूं, लेकिन आपकी बात सुनकर मैं स्तब्ध हूं। आप एक ऐसे देश को अनाचार विरोधी मंच पर एक सम्मानित अतिथि के तौर पर बुला रहे हैं जो खुद ऐसी गतिविधियों का वैश्विक केंद्र माना जाता है। एक ऐसा देश जो अपने पड़ोसियों के खिलाफ काम करने वाले आतंकवादी समूहों को सुरक्षित पनाहगाह देता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है, उन्हें पैसा और हथियार मुहैया कराता है और फिर उन्हें सीमा पार आतंक फैलाने के लिए भेजता है। यह एक खुली सच्चाई है जिसे पूरी दुनिया जानती है कि इन आतंकी समूहों को पाकिस्तानी तंत्र का पूरा समर्थन और संरक्षण हासिल है। उन्होंने अपनी बात को और वजन देते हुए कहा, हम इस तथ्य को कैसे नजरअंदाज कर दें? रूस हमारा सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद मित्र है, लेकिन यह हमारे लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हम उस मंच पर कभी नहीं बैठ सकते जहां भारत जैसे पीड़ित देश को पाकिस्तान जैसे प्रायोजक देश के साथ बराबर में खड़ा किया जाए। यह पीड़ितों का घोर अपमान है और यह अनाचार के खिलाफ लड़ाई की पूरी भावना का मजाक उड़ाना है। हम उम्मीद करते हैं कि एक दोस्त होने के नाते रूस हमारी चिंताओं की गहराई को समझेगा और इस ऐतिहासिक भूल को करने से बचेगा। यह एक कूटनीतिक बम था। यह एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसे भेद पाना दुश्मनों के लिए नामुमकिन है। आपको बता दें कि